में सभी अधिकारी उनकी ओर से तैनात किए गए, फिर भी उनकी ओर से बोगस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है जो आधारहीन है। भाई 9.5 साल में क्या किया आपने? सारे इस प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया। कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप करके रख दी। हमारे एक प्रदेश के प्रमुख दल इनेलो के एक प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। 6 विधायकों को फिरौती मांगी गई, उनको मारने की, जान से मारने की धमकी दी गई। कितने हमारे शहरों में, हरियाणा के अंदर व्यापारियों से फिरौती मांगी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। महिलाओं के साथ अत्याचार में ये प्रदेश आज हिंदुस्तान में सबसे है, ऊपर है। जो सामाजिक प्रगति जो सूचकांक है उसमें इन्हीं के सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक ही हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। हमारे किस तरह से किसानों के साथ इन्होंने कील ठोकी गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी गई, ड्रोनों से हमले किए गए, रबड़ बुलेट्स फायर किए गए। कितने किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। ये आज इन चीज़ों को अपना प्रायश्चित करने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण करते हैं। आज ये बताएं कि भाई कि क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। 1 इंच इन्होंने मेट्रो आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। 81.5 किलोमीटर की हुड्डा साहब के समय में हुई थी, चाहे वो दिल्ली से गुड़गांव की, चाहे मेट्रो है, चाहे रैपिड मेट्रो है, चाहे बल्लभगढ़ की है, चाहे बदरपुर की है। और ये इतने झूठे लोग हैं। 6 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में घोषणा की थी, फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो लाइन की, आपको ध्यान होगा तो। और 26 जनवरी 2015 को उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया था कि गुड़गांव से फरीदाबाद मेट्रो इसको अप्रूवल के लिए और साथ ही हिसार को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए। ये 26 जनवरी 2016 का ट्वीट है। आज 8 साल से ज़्यादा हो गए। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इस मेट्रो में की? जब तो कहा कि इसमें 5,900 करोड़ रुपया खर्च आएगा, 32.14 करोड़ की इसकी किलोमीटर की इसमें बनेगी, 12 इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे। क्या क्या ड्रामा किया, और वो तो हुआ नहीं। और पिछले साल 25 जून 2023 को जब वहाँ पर गए फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी पृथला में, वहाँ जाकर के और घोषणा कराया कि हम बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो मंजूर कर दी। अरे जो 8 साल पहले मंजूर करी थी उसका क्या हुआ? 1 फुटी कौड़ी इन्होंने मेट्रो के लिए नहीं दी किसी भी तरह की। जो सांसद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, भीतरघात हुआ है तो ये देखो कि वो जो कहते हैं कि अपनी पार्टी को कितना वो कहते हैं कि अनुशासित पार्टी है, ये तो उनके अपने ऊपर ही आ गया। उनका जो कैंडिडेट है वही ये कह रहा है कि भीतरघात हुआ है, तो फिर ये तो उनको सोचना चाहिए। अब ये पूरी तरह से सब सच सामने आ रहा है और ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सब जगह से सारी सीट जा रही हैं। अब सिरसा रोहतक की कह दी, सोनीपत के आपने कह दी, एक एक करके सभी साफ होने। अब संगठन की तो बात में कर लेंगे। संगठन तो जो है ना पूरी तरह से अब कांग्रेस ने दिखा दिया ना कि कांग्रेस का संगठन कितने। ये पन्ना प्रमुख कहाँ गायब हो गए, ये आपको रिजल्ट बता देगा 4 तारीख को पन्ना प्रमुख कहाँ है। 10 के 10 लोकसभा और विधानसभा का बाई इलेक्शन करनाल का। वहीं 25 मई को हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान में कई